कपीस कपीस सब संतों के चरणों में नवा रहा उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर समवाद पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। तो भारत में है विख्यात सुंदर गिरी कैलाश गिरिजापति गिरिजा सही जहाँ करते हैं निवास। एक रतन सिंदूर वदन काट ही विघ्न गणेश राम लगन मानस विमल विचरहि सदा महेश। वो लखन सिया रामचंद्र की जय।
की बेटी दुलौरी छत्तीसगढ़ महतारी है। धन धन हमर भाग उदाई तोरे अचरा की छैहाही तोरे अचरा की छैहाही। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ये पावन ग्राम कन्हेरा अयोध्या के जैसे महान है। यहाँ की दीदी मन सुघर कौशल्या सुमित्रा केंकई की तरह महान है। यहाँ भैया मन सुघर भागीरथी दशरथ के जैसे महान है। यहाँ के लोग लइका मन कृष्ण राम जैसे महान है। तो हम हाथ जोड़ करके मानस मंडली सिर झुका करके भाई बहनी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। तो कथा प्रसंग की ओर चलथन। हमला सुघर सुंदर कांठ मिले हैं, जहां माँ सीता के जो है हरण हो चुके हैं, जहां हनुमान जी जाते लंका पहुंच के हैं। तो कहा थे का पूरे रखवार देख बहू कपि मन कीन्हे विचार अति लघु रूप धरो नीसी नगर करो पंसार। माना सज्जनों कि आज सुघर ऐसे सियान मन बताते कि नंदिया के पार है, नंदिया में जो जल है, जो ओकर पानी के गहराई के पता लगा सकते, ओकर धारा के पता लगा सकते। लेकिन रामायण एक ऐसे अथा सागर है जेकर कथा रूपी हीरा मोती, जहां जहां गहराई में छिपे ज्ञान रूपी हीरा मोती, जिन बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन पार नहीं पा सके, तो मैं तो एक साधारण जी का पार पा सकूं। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी बतावत थे कि हनुमान जी कहाँ लंका के द्वार में पहुंचे हैं, और लंका के द्वार में पहुंच करके देखा थे का हनुमान जी कि वहां जो है बहुत बड़े बड़े जो रखवार बैठे हैं गेट के द्वार में। हनुमान जी विचार करते कि अब क्या करना चाहिए, काबर कि अगर एकर मन के सामने से कहूँ जात हाँ तो मोला ये लंका के अंदर नहीं जान जाए। ये विचार जो है हनुमान जी करते। तो हनुमान जी सुघर रात्रि के समय सुघर एक अपन रूप ला जो है छोटे से बना करके एक मच्छर के समान बना करके जो है जाए के प्रयास करत थे। और कौन प्रकार से जाए के प्रयास करत थे अब आप मतलब सुघर एक चौपाई के नीचे बतलाए जाही। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसी और धरी लाली लंगूर वज्र दानो दलन जय 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 कपीसूर। वो लखन सिया रामचंद्र की जय। चलो रे हरि के द्वार पाल।
मसक समान रूप धरि कपी लंकर चल सुमरी नर हरि नाम लंकनिए के निशाचरी सो कह चल सी मोही तो मानस सज्जनों, सुघर हनुमान जी अपना रूप जो है एक मच्छर के समान बना लेते। जिन अपना रूप मच्छर के समान बना लेते और कौन ल याद करते, जिन मनुष्य में शिरोमणि एक मनुष्य में शिरोमणि जो हैं भगवान श्री राम जो एक सिंह के रूप माने गए हैं। सिंह काला की थे जिन मनुष्य वास्तविकता आज भी की थे। जब शेर ओला कहे जाते जिन सदा जो धर्म की रक्षा करते, जिन धर्म के पालन करते, ओला शेर कहे जाते। और कोई अकारण कहूँ एक थपड़ा मार दे वो शेर नहीं एक कायरता कहा जाते है ना। जिन भगवान राम जो हैं सदा धर्म के रक्षा करते हुए, मर्यादा के रक्षा करते हुए जो 14 वर्ष वनवास निकले हैं है ना, जो धर्म की रक्षा करते, मर्यादा की रक्षा करते, ओला शेर के समान माने गए हैं। जिन भगवान राम जो है पुरुष में एक सिंह के समान गोस्वामी जी बताते है ना। तो वही भगवान राम सुमरण करके जो है मन में बसा करके हनुमान जी जो है लंका में प्रवेश करते। और जैसे लंका में प्रवेश करे के प्रयास करते तो वो द्वार में कौन रही थे, एक लंकनी नाम के एक राक्षसी जिन सदा लंका के मेन द्वार में
लंका के रखवारी करते हैं, है ना। तो वही राक्षसी जो हैं, जैसे हनुमान जी प्रवेश करते लंका के भीतर, तो लंकनी बोलते, अरे तू कौन अच जो मोर निरादर करके तय अंदर जाता। ये प्रकार से जो है लंकनी हनुमान जी लगी थे और कहा थे का जान सी नहीं मरम सट मोर मोर याहर जहाँ लगी चोर मुट्ठी का एक महक पिहनी धरी व मत धरनी ठन मानी। तो लंकनी की थे कि अरे सर, अरे मैं अधिक बड़े रखवार जे लंका सोन नगरी लंका के मैं रखवारी करता हूँ, तय मोर वेद नहीं जाना, मोर महिमा तय नहीं जाना था। ये प्रकार से जो है लंकनी हनुमान जी लगी थे। तो कपि हनुमान जी जो है कपि उस एक मुटका जो है कोला लंकनी मार देते। और जैसे लंकनी राक्षसी जब मारते तो वह मुटका मार से जो है लंकनी जमीन में गिर पड़ते। रुधिर नाक को तिल जो है रुधिर यानी खून निकले लग जाते। जैसे खून निकले धरते तो लंकनी विचार करते ये कोई साधारण वेंद्र नो है, ये बहुत ताकतवर और बुद्धिमान वेंद्र है। ऐसे जो है हनुमान की जैसे मार पड़ते तो लंकनी ला अपन दादा की याद आ जाते, है ना। कहे जाए वास्तविकता हनुमान जी को आदि शक्ति माँ भवानी के पता लगा गए हैं, जिन वही लगी थे सीखो है दुनिया की बहनों पतिव्रता सीता से पति वियोग में ही जीवन रखना है, रहना इस भांति तपस्या से और पति के हित के लिए राजमहल त्यागना है और बन की संकट सहना है। वे ताप छूट कर भी फिर भी पति से राक्षस के मुंह में रहना यूं ही, और आखिर अब चिता बनाई है तो पतिव्रता पर आँच न आने दी है। बलिहारी भारत की नारी देवी भारत की लाज बचाई है, भारत की लाज बचाई है। वो लखन सिया रामचंद्र की जय। माटी की तोरी काया
क्या बात, स्नेह स्नेह फूलों की बरसात के साथ हमारे मानस पथियों का शुभागमन इस मानस मंच की ओर हो रहा है। आइएगा, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। स्वागतम। तुराम निषाद जी, आप दोनों संत आइएगा और हमारे मानस के पथियों को इस मानस मंच से ससम्मान विदाई दी जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे जो बच्चे कॉपी लेकर के इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, बहुत सार्थक प्रयास बच्चों के माध्यम से हो रहा है। बच्चे इस प्रकार से निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए। जो मंडली मानस मंडली इस मानस मंच पर बैठती है, उनके सम्मान में कुछ राशि हम समर्पित कर सके, हमारा सौभाग्य होगा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आइए मानस मित्रों, माटी के तोर काया, माटी के तोर काया, बोली लिखन सिया रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो ऊनी सम्हारी उठ भुला गए काफी, जोर से ताली हो जाए। लहर लाई जीवन में उसे हम गीत कहते हैं, पिला सके अमृत रस उसे संगीत कहते हैं, उसे संगीत कहते हैं। अभी आप सुनत रहे हो। आइए पुनः आमंत्रण भेजते जिस मंडली को 89 होनी है, श्री रामचरित मानस मंडली ग्राम चिखली के साथियों को आप प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षारत रहे। श्री राम, मैं तुरंत परिचय देना चाहूँ। आप आदरणीय सम्माननीय ये गैंद्र राम गुरु जी है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और मन संचालक के महती भूमिका में बाबा पाल जी है उर्ला से। अपन बोझाला पहली जीवन गुरु जी दे दे उतार के, और अभी अचानक आदरणीय साहू जी दे दे। तो ये है आपके, और क्षमा चाहते हुए लीजिए हमारे बीच मैं छोटी सी परिचय दे दूं। ये छोटे से मानस मंडली लजात रही से नहीं आवत रही से, लेकिन बहुत शानदार जानदार प्रस्तुति रही है। किसी के पास जिंदगी के हर लम्हों में इम्तिहान होता है, जिंदगी के हर लम्हों में इम्तिहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, और भागने वाले के कुछ नहीं मिलते, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। एक बात बता दो, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं इनको 1 महीने से प्रयास कर रहा था कि कन्हेरा माना है, और जो व्याख्या कर रहे हैं ना वो मेरा बड़ा भाई है। हम लोग एक साथ 7 रुपया रोजी में काम करने जाते थे। और आप सबको बता दूं, ये पढ़ा लिखा नहीं, कोई क्लास नहीं पढ़ा है, स्कूल में कहीं प्रमाण पत्र नहीं, कोई स्कूल में नहीं पढ़ा है, पर पढ़ा है मात्र साक्षर भारती में। साक्षरता जो चलत रही ओमा जब ये समय में ऐसे परिवर्तन से राम कथा में जुड़े कि आज वक्ता के रूप में इस मंच में विराजमान है, और YouTube के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे अन्य प्रांत में भी ये जा रहा है। और लीजिए, इनके लिए, बच्चियों के लिए कुछ कहूंगा, लड़कियों के लिए, माताओं के लिए। गीत और गजल सिंगार है नारिया,
गीत और गजल सिंगार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया। हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना। लंका में अंगार फूकने वाली अंगार है नारिया, अंगार है नारिया, अंगार है नारिया। और निश्चित रूप से प्रसंग भी बहुत शानदार जानदार प्रस्तुति रही, गायन वादन भाषा टीका। और इनके सम्मान में मात्र एक परिचय देना चाहता था और इनके बाद मैं पुनः इस साउंड एवं मंच दीर्घ आदरणीय साहू जी को समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि आज ऐसे महान कलाकार और कला बाद में चर्चा करबो, समय अभाव को लीजिए। पुनः आमंत्रण है कि नाव के पास मानस मंडली पहुंच